उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव को लेकर अब सभी राजनीतिक दल फील्ड में हैं, मैदान में हैं और तैयारियों में जुटे हुए हैं। सब राजनीतिक दल इस गणित में हैं कि कहां से किस प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया जाए और किस सीट पर अपनी दावेदारी मजबूत की जाए, किसके साथ चुनाव लड़ा जाए और क्या समीकरण सेट किया जाए कि वह सीट उनके खाते में परिणामों में भी दिखे। और इसी के लिए सारे राजनीतिक दल, वो गठबंधन में हो ना हो, अपनी जमीन तलाश रहे हैं, अपने प्रत्याशी तलाश रहे हैं। और इसी क्रम में इस बार आजमगढ़ से खबर आई है। आजमगढ़ से खबर क्या आई है? आजमगढ़ की अतरौलिया सीट, जो इस वक्त एनडीए में निषाद पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के बीच खींचतान की वजह बनी हुई है। वजह यह कि इस सीट पर निषाद पार्टी अपने प्रत्याशी, अपने सिंबल को चुनाव लड़ाना चाहती है। वहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यह ऐलान किया है कि वो अतरौलिया से अपने पुत्र को चुनाव लड़ाएंगे। हो सकता है वो खुद भी अतरौलिया से विधानसभा का चुनाव लड़े और उनकी जो अपनी परंपरागत सीट है वहां से अपने पुत्र को विधानसभा का चुनाव लड़ाएं। इसके पहले भी ओम प्रकाश राजभर ने अपने पुत्र को 2022 में बनारस की शिवपुर सीट से चुनाव लड़ाया था, जहां से वो चुनाव हार गए। उस समय ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे, बावजूद इसके बनारस की शिवपुर सीट उनके पुत्र बचा नहीं सके। ओम प्रकाश राजभर विधानसभा का चुनाव बीता तो 24 के पहले भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। एनडीए गठबंधन में आने के बाद जब 24 का चुनाव हुआ, मऊ सीट से उन्होंने अपने पुत्र की दावेदारी तय करवाई और वहां से भी उनके पुत्र लोकसभा का चुनाव हार गए। और ये परिणाम आने के बाद जब इस बार 27 के विधानसभा चुनाव के पहले राजभर ये कह रहे हैं कि उनके पुत्र अतरौलिया से चुनाव लड़ेंगे, तो इस पर एनडीए के ही एक दूसरे सहयोगी दल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद व्यंग कर रहे हैं। व्यंग ये कि सीट उनकी रहेगी, क्योंकि जब तक गृह मंत्री अमित शाह इस बात की घोषणा नहीं कर देते कि अतरौलिया से कौन चुनाव लड़ेगा, तब तक ये निषाद पार्टी के खाते में इसलिए मानी जानी चाहिए क्योंकि 22 में जब चुनाव हुए थे तो संजय निषाद की पार्टी से यहाँ पर प्रत्याशी उतरा था और बहुत ही कम वोटों से चुनाव हारा था। इसलिए ये सीट अतरौलिया विधानसभा संजय निषाद अपने खाते में मान रहे हैं। वो आजमगढ़ में अपने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रशांत सिंह के जन्मोत्सव के कार्यक्रम में पहुंचे थे और वहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए इस बयान को दिया। सवाल ये है कि ये खींचतान क्या 27 में एनडीए के लिए परिणाम उचित ले आएगी? वैसे जो आजमगढ़ की अतरौलिया सीट है, यहाँ पर निषाद बाहुल्य है, इसलिए भी संजय निषाद इस सीट पर दावेदारी कर रहे हैं। आजमगढ़ में राजभरों की संख्या ज्यादा है, इस गणित से ओम प्रकाश राजभर भी ये चाहते हैं कि इस सीट पर उनको दावेदारी करने का अवसर मिले और वो अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ा सकें। खैर, लंबे समय से राजनीति में ओम प्रकाश राजभर हैं और कई बार के मंत्री विधायक होने के बावजूद ओम प्रकाश राजभर अपने परिवार को सेटल नहीं करा पाए। वहीं संजय निषाद, जो 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद पूर्ण रूप से राजनीति में सक्रिय हुए, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, गठबंधन में गोरखपुर जैसी भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षित सीट में उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी उपेंद्र शुक्ला को उनके पुत्र ने हराया। फिर उन्होंने हवा का रूप भांपा और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस के साथ गठबंधन में चले गए। फिर जब 19 का लोकसभा का चुनाव आया तो उनके पुत्र को संत कबीर नगर से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया। वो सीट वो भी जीते। उसके बाद से 22 के विधानसभा चुनाव में तो उन्होंने अपना परचम लहरा ही दिया और अपने परिवार के दूसरे सदस्य, अपने दूसरे पुत्र श्रवण निषाद को चौरी चौरा से भाजपा के सिंबल पर विधायक बना लिया और तमाम जगहों पर अपने प्रत्याशी उतारे और जीतकर विधानसभा पहुंचे। अब इन सारे गणितों के बीच ये समीकरण कि 27 में किस पर किसका पल्ला भारी होगा ये देखना होगा और ये देखना होगा कि एनडीए की ये खींचतान कितनी मजबूत एनडीए को करती है या कितनी कमजोर करती है। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बताइएगा कि अतरौलिया की सीट किसके पाले जाएगी और कौन मजबूती से चुनाव लड़ेगा। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिए। इस वीडियो पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं था आपके साथ शशांक। धन्यवाद।